There's news, there's sense and there's nuisance. इस शो पे कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। आज इस शो पे जो होने वाला है शायद पहले कभी नहीं हुआ। चलो भाई, सबने स्मृति ईरानी का इंटरव्यू कर लिया तो लेट लतीफ नविका ने सोचा आई हैव टू फाइंड अ क्रिएटिव वे ऑफ डूइंग इट। स्मृति ईरानी, क्या कहूँ मैं आपको। Nice to see you. Now, as usual, we were expecting a ha ha he he, you're so good Navika ji, you're so good Smriti Irani ji, चाटुकार type interview, but things took a very interesting turn. ये क्या? क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं और वो भी पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, मच एक्लेम्ड, तो आपके लिए ये वाला स्पाइस सबसे काम आता होगा, मिर्चा। तो आपके लिए ये वाला स्पाइस सबसे काम आता होगा, मिर्चा। आप मच अक्लेम्ड जर्नलिस्ट हैं तो आपके लिए मिर्चा काम आता होगा। इज दिस मी और डज दिस साउंड लाइक अ प्रॉपर ताना सास बहू स्टाइल? एक तो नविका को कोई भी मच अक्लेम्ड जर्नलिस्ट बोल दे तो ताना ही लगता है, प्लस मिर्चा। स्मृति जी, आर यू ट्राइंग टू से व्हाट वी बीन सेइंग फॉर सो लॉन्ग कि नविका न्यूज कम और मिर्च मसाला ज्यादा परोसती है? Best weed ever. Ria says in another page. Ria is counseling. You're telling me, Simone Khambata, that Bhubaneswar is the scene. It has the best weed Best ever. weed. But we and were I'm told, I'm getting messages that weed is also called green or whatever. I don't know. It's pure coincidence that I'm wearing green tonight. It's pure coincidence that I'm wearing green tonight. Anyway, नविका ने सोचा स्मृति तुलसी से कमोलिका बन रही है तो मैं भी कोई प्रेरणा से कम नहीं हूँ। मैं यही निकाल रही हूँ। आपको लोग ये भी कहते हैं ना पॉलिटिक्स के फील्ड में, आपको लोग ये भी कहते हैं ना पॉलिटिक्स के फील्ड में, आपको मिर्ची बोलते हैं पॉलिटिक्स में। ट्रस्ट नविका टू नॉट रियलाइज एट ऑल हाउ सेक्सिस्ट शी वाज बीइंग बाय कॉलिंग अ वुमन पॉलिटिशियन मिर्ची। और टिकर पे लिखा है क्योंकि स्मृति भी कभी नेता थी। हाउ रूड नविका, स्मृति नेता थी and neta in air quotes like she was a neta at some point. ऐसे दोस्तों से अच्छा तो जर्नलिस्ट ही हैं स्मृति जी, एक्चुअल जर्नलिस्ट, उनको इंटरव्यू दे दिया करो। ऑल्सो सॉफ्ट इंटरव्यू करना है तो कपिल के पास जाइए, एटलीस्ट इट्स फन टू वॉच। Anyway, as this whole drama was playing out, my eye caught another thing on the Times Now Navbharat ticker. रुद्रप्रयाग से प्रयागराज तक कुछ तो गलती हुई। ग्राउंड जीरो से रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट। भगवान ना करे ऐसी रिपोर्ट दोबारा देखनी पड़े। 100 people may be dead and we know at least that 100 plus people are missing. And Times Now's idea of reporting on a tragedy is to have this सस्ता K serial type ticker. भगवान ना करे ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दोबारा देखनी पड़े। टिकर पढ़ के हमने सोच लिया कि हम पहली बार भी नहीं देखेंगे ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट। Now we'll get to the main story of the week, Uttarkashi, in just a bit. But first, Trump का 100% धोखा। टैरिफ 50%, धोखा 100%। दोस्ती के दिन वो हाउडी के दिन आए हैं दोबारा ट्रंप मोदी के दिन। Hey producer, चले पे नमक मत छिड़को। Now, the 50% tariff does not kick in immediately. India has time. We have the time to negotiate with the US till the end of this month. But Trump's latest announcement of 50% tariff on India is Trump's way of putting a gun on our head. कि जो मैं बोलता हूँ करो, नहीं तो 2 गुना लगान देना पड़ेगा। 3 गुना लगान देगा, ठीक है? This is classic Trump and classic negotiation tactics he uses. सामने वाले को डरा दो, इतना डरा दो कि उसे लगे कि भाई मैं ट्रम्प की बात ना मानूं तो कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बट मोदी कोई डरने वाला थोड़ा ना है। ट्रंप के फैसले पर भारत का मुंह तोड़ जवाब, टूट गया सारा घमंड। ट्रंप की निकलेगी हेकड़ी, भारत के साथ आया ये देश। पीएम मोदी के करारे जवाब से ट्रंप की बोलती बंद। मोदी ने दिखाया दम, ट्रंप का टूटा भ्रम। मोदी ने ट्रंप को किया बर्बाद, अमेरिका पर 35 देशों का बैन। इतना बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस चल रहा है और ये लोग लगे हुए हैं अपने ऑल्टरनेटिव डिलूलू राष्ट्र में।
Narendra Modi is not even engaging with Trump. Narendra Modi is not even issuing a soundbite against Trump. Narendra Modi is not even personally responding on social media to Trump. This is absolutely brilliant because the way Narendra Modi is behaving is the way a statesman-like Prime Minister of India does. The main point is not Modi कितना great है. Again and again we've been told that, या Trump को कैसे इंडिया लाल आंख दिखा देगा या कैसे घेर लेगा. The main point is how we are finally coming face to face with Trump's worldview. मेरे को क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या है, तू कौन मैं खामखा. अमेरिका बोलता था, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम. एग्जैक्टली मीम का फर्स्ट वाला पार्ट. ट्रम्प कह रहा है भाई क्या हो तुम, मेरे लिए क्या लाए हो. You see, Trump is no liberal. We've always known that. But when he won, we back in India were very happy कि देखो राइट विंग मागा की जीत हो गई है यूएस में, इसका मतलब हमारी जीत हुई है. विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मिगा. जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा. This happiness of ours had to be short-lived, and it was a very bad calculation. अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, अब आप समझ पाएंगे कि भारत पर क्या असर होगा और ट्रंप के आने से वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदलेगा और उस वर्ल्ड ऑर्डर में ग्लोबल लीडर मोदी की क्या भूमिका होगी, भारत की क्या भूमिका होगी. मैं आपको ना जैसे 5 मुद्दे बताऊंगा जिस पर मोदी और ट्रंप की सोच एकदम डिट्टो है, एक जैसी है साथ. ये राष्ट्रवाद का एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है और इसी राष्ट्रवाद के ट्रम्प कार्ड पर पूरी दुनिया अब निर्भर है और राष्ट्रवादी ताकतों को इससे बल मिलेगा. इसके साथ ही ट्रंप नरेंद्र मोदी के दोस्त भी हैं, उनके जबरदस्त फैन भी. अगर नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया तो वो इतिहास रच देंगे. और ट्रंप ये कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी उनके दोस्त हैं और एक स्ट्रॉन्ग लीडर है. ट्रंप की सोच का फायदा भारत को जरूर मिलेगा. भारत को चीन हमेशा चैलेंज करता रहा है, अब ट्रंप और मोदी की दोस्ती का असर वहां दिखाई देगा. Trump was never going to be good news for India. In fact, US under the Democrats was our best bet. In the liberal world order, America under the Democrats felt it was important to counter China and Asia. And who better than India as an ally to do this? Largest democracy of the world. भाई तुम भी democracy हो, हम भी democracy हैं, चाइना को साथ में काउंटर करेंगे. ट्रंप का वर्ल्ड व्यू बिल्कुल अलग है. भाड़ में जाए डेमोक्रेसी, भाड़ में जाए ऑटोक्रेसी, तुम अपने देश में जो करना चाहते हो करो, मुझे क्या मिलेगा, अमेरिका फर्स्ट. सो भाई डोंट आस्क व्हाट अमेरिका कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर अमेरिका. So despite all our excitement, Trump actually never truly cared about India. And the truth is, the hard truth is that we aren't big enough like China to make him care. I don't care. I don't care. Look, I'm not saying that Indian economy is dead. It's not. We have a lot of complex issues: unemployment, huge income gap, rich getting richer, poor people getting poorer. But between 1990 and 2024, India grew by 6.1% per year. From 2014 to 2024, India has grown around 6% per year. Failed economies don't grow at 6% a year. But इसका दूसरा एक्सट्रीम ये नहीं होना चाहिए कि देखो हम कितने ग्रेट हैं, अमेरिका हमसे इतना जलता है, तभी ये सब हो रहा है. What Donald Trump does not know is that India is a very powerful country and a very proud country. We are telling America, truly, we are a much bigger economy than Russia. We are a much bigger economy today than the United Kingdom. The fact is that the Americans have no leverage on us. अमेरिका की धमकियों के आगे भारत के ना झुकने से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है. 50%. नरेंद्र मोदी का नेशन फर्स्ट, इस देश को झुकने नहीं दूंगा. डोनाल्ड ट्रंप साहब, कितनी अजीब बात है कि जो भारत राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है, वहां सिर्फ अपना नाम बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं वो, और फिर ये कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के बाजार में दम नहीं है. शायद ये सब कुछ एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत वो कर रहे हैं. बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत की वजह से दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर इस समय बदल रहा है या बदलने वाला है, और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
भारत के खिलाफ अब घेराबंदी कर रहे हैं। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजार में से एक है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति वाला टैलेंट है। और ट्रम्प बाबू, आप तो ये जानते ही होंगे। मैं हैरान हूं जी। Here's a reality check. India's GDP is at $3.7 trillion. US GDP is at $28 trillion. So let's get this straight. The US didn't impose tariffs on Indian goods because they're insecure about India. They did it because Donald Trump is back and his motto is "What's in it for us?" aka "Mujhe kya milega?" This is a fundamental shift in the world order. Leaders like Trump want to do away with all the accumulated good sense that we've learned the hard way through history. Support for democracy and human rights cancel. Trump just wants short-term US interests. Multilateralism, building alliances, working with different regions, figuring cooperation, cancel. Trump wants transactional democracy. Mujhe kya milega? Trump has made it clear that he doesn't want to fund any aid programs that get US goodwill. No respect for institutions. He doesn't care about a free press. He doesn't really care about civil liberties. And we thought such a man would be good for India. पीएम मोदी के दोस्त ट्रंप अगर अमेरिकी राष्ट्रपति बने तो हिंदू और हिंदुस्तान का कितना फायदा है? And the media, look at all those people back there. Scavengers, they're like scavengers. भाई, दो गलत सही नहीं हो जाते हैं। हमारे गोदियों का लॉजिक ये था कि भाई मोदी को मीडिया से सवाल पसंद नहीं, ट्रंप को भी मीडिया से सवाल पसंद नहीं। वधिया ही वधिया, क्या गलत हो सकता है? सब चंगा सी ही होगा। खा लो अब ढोकला। घटिया। ट्रंप का इंडिया पे इमोशनल अत्याचार बहुत टाइम तक चलेगा एंड देयर इज अ लॉट दैट विल हैपन इन द स्टोरी. इट विल कीप डेवलपिंग. देयर इज समथिंग एल्स आई वांट टू टॉक अबाउट दिस वीक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. Imagine this. An entire village wiped off the map in just 34 seconds. We're not talking about a war. We're not talking about an earthquake. Just rainfall. Minimum rainfall. This is the terrifying story of Uttarkashi's flash flood. On August 5th, rainfall hit Dharali village in Uttarkashi. A sudden flood swept through, destroying homes, hotels, shops. सब के सब पानी में बह गए. जितने सेकंड में लोग समझ भी पाते कि हो क्या रहा है, उससे पहले ही सब खत्म हो गया. So far we have confirmed news of 4 people dying, but we know that close to hundreds are missing. The big question is this: can you call this a natural disaster, or was it 100% man-made? First things first, this was not a cloud burst. उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद बादल फटने की खबर, बादल फाड़ तबाही. IMD has clearly stated cloud burst is equal to 100 mm of rainfall in 1 hour in 10 square kilometers of area. यहाँ तो बस 2.7 mm बारिश हुई थी. But anchors were quick to say कि ये सब बादल फटने की वजह से हुआ है, natural calamity. News Nation made it very clear in case anyone was confused. जब पहाड़ों में आसमानी आफत आती है तो ऐसे ही विनाशकारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं. अरे भाग! ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी महज 34 सेकंड में ऐसी प्रलय आई. एक इमरजेंसी के टाइम पे जब मीडिया का काम होता है सही इंफॉर्मेशन देना, हमारे एंकर्स क्रिएट कर देते हैं अपना ही एक अलग डिजास्टर यूनिवर्स. ग्रीन स्क्रीन्स के साथ फेक थंडर, शेकी कैमरा, पैनिक, ट्रेजेडी को गेमिफाई करके टीआरपी कमाओ. वजह है जरूरत से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं. अब मेन सवाल ये उठता है, जब उत्तरकाशी में सिर्फ 2.7 mm बारिश हुई थी और हरिद्वार में उसी दिन 300 mm बारिश हुई थी, तो तबाही उत्तरकाशी में क्यों हुई? फर्स्ट रीजन, लोकेशन, ज्योग्राफी. उत्तरकाशी एक इको सेंसिटिव हिमालयन जोन में है. यहाँ बहुत ऊंचाई है. यहाँ के पहाड़ यंग और फ्रेजाइल होते हैं. जमीन पे मिट्टी लूज होती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डीप रूटेड ट्रीज यहाँ पे नहीं होते हैं. तो जब बारिश होती है, पानी जमीन के अंदर नहीं जाता, वो सीधा नीचे स्लाइड करने लगता है. और सिर्फ पानी ही नहीं, उसके साथ साथ आता है पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, सब कुछ. इसलिए नीचे के गांव पूरे के पूरे बह जाते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट बात,
इस साल जुलाई तक ऑलरेडी काफी बारिश हो चुकी है, तो जमीन पहले से ही भीग चुकी होती है, लाइक अ सोक्ड स्पॉन्ज। अब उस भीगी जमीन पर अगर थोड़ा सा भी और पानी डालो तो क्या होता है? जमीन ही हिल जाती है, पूरी की पूरी जमीन। लैंडस्लाइड होता है, फ्लैश फ्लड्स होते हैं। IIT गांधीनगर की एक स्टडी कहती है कि सिर्फ 25% फ्लैश फ्लड्स एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से होते हैं। बाकी के केसेस में मेन रीजन होता है ऑलरेडी भीगी हुई जमीन। सिंपल फॉर्मूला, वेट सॉइल प्लस इवन मॉडरेट टू लिटिल रेनफॉल इज इक्वल टू फ्लैश फ्लड। 2020 से 2022 के बीच में फ्लैश फ्लड्स का नंबर 132 से बढ़कर 184 हो गया। सिर्फ 2 साल में 40% का इंक्रीज। इसका रीजन है टेम्परेचर का बढ़ना, AKA क्लाइमेट चेंज। Rising global temperatures are fueling these crises. For every 1% increase in the temperature, the atmosphere holds 7% more moisture. That means more intense rain, more floods, more destruction. Over 75% of India's flash floods now happen during monsoon. This is not just nature being angry. This is not just a natural disaster. It's all unnatural, an unnatural development. In such young mountains, we are seeing constructions of roads, blastings, dams, hotels deep inside the hills, all without environmental planning. उत्तराखंड की अलग अलग सरकारों में हर बार इस बात को माना गया कि गढ़वाल क्षेत्र में जिस तेजी से सड़कें, पुल, होटल, दूसरी इमारतें बन रही हैं, वो इस क्षेत्र के लिए खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इसे रोका नहीं। अगर रोका होता तो आज धराली में शायद ये जल प्रलय इस रूप में नहीं आती। एग्जैक्टली अंजना, लेकिन सवाल तो बनता है, किसकी सरकार ने अभी तक ये रोका नहीं? पिछले 8 साल से बीजेपी इज इन पावर इन उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द क्लासिक डबल इंजन सरकार। तो बीजेपी की सरकार से ही थोड़ा सवाल पूछ लेती आप डायरेक्टली। बात बेइज्जत करा दिया। 4 धाम नेशनल हाईवे, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, बद्रीनाथ रीडेवलपमेंट मास्टर प्लान. How many trees were cut for all of this? How many environmental laws were bypassed? And those who protest these projects, who calls them urban Naxals? Over 10,000 trees on the 30-kilometer stretch between Harshal to Gangotri in the Garhwal Himalayas have been marked to be cut down in the name of widening of road. Villagers and activists in Uttarkashi are up in arms against the State Forest Department for marking 6,000 deodar trees that are to be chopped off for widening of the Char Dham all-weather road. Uttarakhand's population is just 1.2 crore, but in 2022 alone, 5 crore tourists came. That's like all of Delhi and all of Mumbai visiting in 1 year. Can the hills really take that pressure? पिछले 1 साल में फ्लड्स, हीट वेव्स, साइक्लोन्स और ड्रॉट्स ने ऑलमोस्ट 3,000 लोगों की जानें ली हैं. हिमाचल टॉप्स द लिस्ट, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र. ये नंबर पुलवामा, मुंबई अटैक्स और कारगिल वॉर के टोटल से भी ज़्यादा है. लेकिन क्योंकि मौत क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, माइंडलेस डेवलपमेंट की वजह से हो रही है और दुश्मन देश की वजह से नहीं हो रही है, तो टीवी पे बहुत कम डिबेट्स दिखेंगी और कोई हैशटैग्स नहीं चलेंगे. Lazy journalism. News Laundry, though, has decided to give you the full picture of this tragedy like we always do when the hills are suffering. Whether it's Himachal Pradesh or Uttarakhand, we've always sent our team there. As I record this show, Hridesh is in Uttarakhand telling us what really happened and speaking to victims who have been left alone to fend for themselves once again by a government that is more focused on land jihad than actual land destruction. जब वोट के समय आते तब बोलते कि हमको वोट दो. उस समय खूब नारा लगाते, बात को नहीं करते. हमको कोई याद, आज कोई नहीं कर रहे याद. हमको कितने परेशान है हम. कोई अधिकारी नहीं आ रहे हमारे पास कि कितने परेशान है. हाँ, वोट के समय तो बस हमको वोट दो, तब हमारे पैरों में सब पड़ते. आज हमको कोई भी नहीं पूछ रहे तुम्हारा क्या हाल है, तेरे पैर में क्या आग पड़ रही. मेरे तो भाई का भतीजा है. आज हमको कोई नहीं पूछ रहे. तो जैसा हमने धराली में देखा था कि धराली में तो जो नदी है उसमें जमीन में बिल्कुल नदी के बहुत करीब घर थे, तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए. लेकिन ये घर जो है वो पहाड़ी पर है, नदी के ऊपर है, थोड़ा दूरी पर है. उसके बावजूद इसे दरारों का सामना करना पड़ा. अभी दरार जो है आई है, आधी रात से दरार आई है. तो आप छोड़ेंगी घर को या यहीं पर रहेंगे?
और देंगे कोई जगह तो जाएंगे कहाँ, और नहीं देंगे तो हम त्यहीं मरेंगे। अब क्या, कहाँ जाए हम। Do watch all of our ground reports from Uttarkashi on our YouTube channel. I promise they will be worth your time. And please remember that we were able to send Ridesh to Uttarkashi along with our producer Ashish within 24 hours because we guys are supported by you. We didn't have to wait for anything. We knew that this is an important story that must be told. So we sent our team to bring stories of people and bring stories of environmental degradation. We're able to do this because you guys support us. Because we're not backed by any corporation. No Uttarakhand government ads have ever made it to News Laundry, and they never will, because we have the people with us. If you continue to support us, we will be able to do more dedicated reporting on the ground, which is the need of the hour. We don't need silly debates. We don't need Saas Bahu type programming. We need ground reports, and that's News Laundry's main mission, to bring you ground reports. Support News Laundry. Scan this QR code right in front of your screens right now. Choose whatever amount is convenient for you and power our reporting. Power an organization like News Laundry that has your interests at the center of everything it does.